जो पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात यदि करें तो जो वर्ल्ड में द बेस्ट पैसेंजर एमिनिटीज़ होने चाहिए किसी भी मेट्रो ट्रेन में, वह फैसिलिटी इसमें तैयार की गई है। ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया गया है, इंफॉर्मेशन देने की व्यवस्था की गई कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, बाहर की विजिबिलिटी क्लियर रहे, इसके लिए बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने ग्लासेस लगाए हैं। ड्राइवर से बात करने के लिए टॉकबैक फैसिलिटी लगाई गई है जो वहाँ पर है। कैमरे चार्ज करने के लिए या मोबाइल सेट है उसको चार्ज करने के लिए चार्जर लगाया गया है, इसलिए बिना चार्जर के भी आप चार्ज कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी जो है वह इस सेवा में दी गई है। इंफोटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। मॉडर्न टॉयलेट इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल के दिए गए हैं। एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन सीटें हैं, जो लोग खड़े खड़े ट्रैवल करेंगे देखिए उनके लिए भी सुविधा दी गई है। चढ़ने और उतरने में यात्रियों को सहूलियत हो उसके लिए ये हैंडल दिया गया है। तो इस प्रकार के सेफ्टी फीचर, पैसेंजर एमिनिटीज़ के फीचर इसमें दिए गए हैं। ट्रेन कवच व्यवस्था से लैस है जो कि एक मॉडर्न सेफ्टी फीचर है इस ट्रेन का। कवच आप जानते हैं कि एंटी कॉलिजन डिवाइस है। साथ ही इसकी वियरिंग पर नज़र रखने के लिए, व्हील सेट पर नज़र रखने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था की है। लोको पायलट को जो है फीड जो है मिलता रहेगा लगातार कि ट्रेन सेट जो है वो सुरक्षित तरीके से चल रही है अथवा नहीं चल रही है। यदि यात्री इमरजेंसी में दरवाजा खोलना चाहेंगे तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टॉक बैक फैसिलिटी दी गई है। टॉक बैक फैसिलिटी दी गई है और आप जब चाहें तो लोको पायलट और क्रू से जो है वो बात भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी क्या सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हम लोग की कोशिश है कि ट्रेन सेवाएं जो है उसका कायाकल्प हो। देश विकास के जो पायदान है उस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस विकसित भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय रेल भी अपनी भूमिका निभा रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और ये जो नमो भारत रैपिड रेल है, इसके माध्यम से हम वही मैसेज देना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस हैं, जनरेशन वाई है, जनरेशन एक्स है, इन सब की उम्मीदें हैं कि देश की जो सेवाएं हैं वह बेहतरीन हो। हम दूसरे देशों में जाते हैं और जैसे ट्रेन सेवाएं देखते हैं वैसी ट्रेन सेवाओं की फैसिलिटी अपने देश में मिले, तो उसी कोशिशों के तहत यह सेवा चालू की गई है। और ऐसी ट्रेन सेट जो है और भी बनकर करके तैयार होगी। 50 ट्रेन सेट का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है और उन सब के बनकर तैयार होने के बाद उनका परिचालन देश के दूसरे शहरों के बीच में किया जाएगा। जयनगर से लेकर पटना की जो दूरी है, ये ट्रेन कितने घंटे में सफर करती है? करीब 5.5 घंटे में यह ट्रेन जो है जयनगर से पटना के बीच की जो दूरी है उसको तय करेगी। किराया काफ़ी कम्पिटिटिव रखा गया है। 25 किलोमीटर तक की जर्नी के लिए 30 रुपया और 300 किलोमीटर के लिए 360 रुपया। जयनगर से पटना के लिए जो किराया निर्धारित किया गया है वो 340 रुपये है। तो उतने किराए में मिथिला वासियों को मिला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यह सौगात जो है मिथिला के लिए है, यह सौगात मगध के लिए है, क्योंकि ट्रेन का परिचालन जो है बिहार की राजधानी पटना से जयनगर के बीच में होगा। जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं, माँ जानकी के स्थल में जाना चाहते हैं, जानकी धाम जाना चाहते हैं, जनकपुर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये विशेष सौगात है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यह मिथिला के क्षेत्रों के लिए है। जो लोग भी मिथिला की खूबसूरती को और मिथिला की संस्कृति को, यहाँ के साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी हरा भरा है और सांस्कृतिक रूप से भी मिथिला की जो धरती है वो काफ़ी विशिष्ट है। तो जो कोई लोग भी इसमें रुचि रखते हैं उन सबके लिए है। और माँ जानकी का जो स्थान है जनकपुर, वहाँ तो प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, उन सब के लिए भी एक गिफ्ट है, क्योंकि जयनगर से जनकपुर धाम के लिए नेपाल रेलवे की सेवा जो है वह चलती है। तो इस ट्रेन से आप जयनगर आकर करके फिर नेपाल रेलवे की सेवाओं का लाभ उठाते हुए सीधे जनकपुर तक पहुंच सकते हैं रेलवे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिससे हमको जानकारी मिला इस चीज़ के बारे में।